जो ये टॉपिक है वो है आपका राइट टू प्रोटेस्ट के ऊपर कि ज़रूरत क्या है, नीड क्या है राइट टू प्रोटेस्ट का इन अ डेमोक्रेसी। मतलब किसी जो मासेस है उनको राइट क्यों मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका। तो देखिए, पहली बात तो है कि इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव चेंज आती है सोसाइटी में। मतलब कि कुछ सोशल चेंज आता है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में हम सोसाइटी को थ्रू प्रोटेस्ट ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि ये इंकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ एन इंगेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। अगर कोई सिटीजन प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे तो पहली बात है कि उसे पता है उसका राइट क्या है, और वो उसे उसको इन्फॉर्मेशन भी है और वो इंगेज भी कर रहा है डेमोक्रेसी में अपने राइट को यूज़ करके। तीसरा है कि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल सेक्शन है, उनके ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। तो उस केस में ज़रूरी हो जाता है कि सिक्योर करने के लिए ह्यूमन राइट्स ज़रूरी है कि वो प्रोटेस्ट करे। चौथा कि एक्सपोज करने के लिए फ्लॉज इन गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट के पॉलिसी में कुछ कमी है, तो कई बार ऐसा होता है कि थ्रू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट रियलाइज़ करती है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है पॉलिसी में, या जो भी चेंजेस ला रहे हैं लॉज में। तो इस तरह से जो भी फ्लॉज है उसको भी हाईलाइट करती है राइट टू प्रोटेस्ट के थ्रू इन अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट में पार्ट लिया, जिन्होंने गांधी हो गए या नेहरू हो गए या अम्बेडकर हो गए, इन सबको पता था। ठीक है। तो अगर इस पूरे आर्टिकल को हम देखें तो राइट टू प्रोटेस्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में, इनफैक्ट अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी प्रोटेस्ट हो रहा है अलग अलग इश्यूज़ पे। कहीं यूरोपियन यूनियन में प्रोटेस्ट हो रहा है, और इश्यूज़ बहुत वाइड है। कहीं पे हंगर के लिए हो रहा है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहा है। अगर हम देखें राइट टू प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट होता क्या है। प्रोटेस्ट होता है कि जब इंडिविजुअल या बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ मिलके डिसेंट या अपोजिशन जताते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट इनएक्शन या इंक्रोचमेंट ऑफ राइट्स। हमारा जो आर्टिकल 19(1) है उसमें भी इस बारे में बात की गई है कि राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग ये हमारा राइट है। हालांकि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन बाकी इसमें एंश्योर्ड है। ठीक है। अगर इंटरनेशनल लॉ भी देखें तो बहुत सारे कवेनेंट है, जैसे इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करती है। जो रामलीला मैदान इंसिडेंट था एंड होम सेक्रेटरी, इसका जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू असेंबल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि नहीं लिया जा सकता चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, इन लोगों के द्वारा। ठीक है। अगर एग्जांपल्स देखें ग्लोबल प्रोटेस्ट का, तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमने देखा जब जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन था, उसका डेथ हो गया था बाय पुलिस एक्शन। तो उस केस में उसी तरह पाकिस्तान में भी अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोटेस्ट के अलग अलग। इनफैक्ट म्यांमार में भी देखेंगे आप, फिर यूरोप में भी देखेंगे कि जो कोविड रिलेटेड जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब बात है कि रीज़न क्या है फॉर राइज इन ग्लोबल प्रोटेस्ट। तो पहला है कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, जैसे कि टैक्स हो गया, या जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि अमेरिका में हो गया था आपका अगेंस्ट जो ब्लैक्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट। दूसरा है करप्शन भी कई बार ट्रिगर करता है। जैसे हमारा लोकपाल का इशू हुआ था, अन्ना हजारे वाला जो पूरा मूवमेंट हुआ था, वो कहीं ना कहीं करप्शन रिलेटेड था। तीसरा है कि पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि हांगकांग में देखने को मिला हमें कि जिस तरह से चाइना हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। उसी तरह न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू क्या होता है कि जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इंटरेक्ट करने का और साथ आने का। तो न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया प्लेटफॉर्म भी हेल्प कर रहा है, और ये बहुत सारे देशों में यूज़ है। जैसे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो गया थाईलैंड का, या फिर हांगकांग में। तो इस तरह से जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, वो भी प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहा है। उसी तरह ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पैक्ट कर रहा है कि अराउंड द ग्लोब ये भी इम्पैक्ट कर रहा है कि
कैसे प्रोटेस्ट हो। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें ऑफ द करंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट तो देखेंगे कि एक तो डाइवर्सिटी है ऑफ प्लेसेस, मतलब कि अलग अलग रीजन, अलग अलग जो वर्ल्ड का पार्ट है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं दुनिया के हर पार्ट में किसी न किसी तरह का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा लोकल ट्रिगर, कई बार क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट कारण तो उसका ग्लोबल होता है लेकिन वो उसका ट्रिगर या स्टार्टिंग पॉइंट लोकल हो जाता है। तो उसी तरह लिखा हुआ है कि द करंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट इज ट्रिगर्ड प्राइमरली बाय इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, नॉट बाय ट्रांसनेशनल इश्यूज लाइक ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि जैसे इंडिया में कई बार प्राइस राइज या किसी लोकल इशू पे, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट ही हो गया, तो वो लोकल इशू है, ना कि ऐसा है कि ग्लोबल कोई इशू हो। तीसरा है कि एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी मेजर्स, मतलब कि दे आर डिजाइन टू बी काइंड ऑफ मास थिएटर दैट ट्रिगर्स बिगर वेव्स ऑफ डिसरप्शन। चौथा कि ऑर्गेनाइजेशनली मिनिमलिस्टिक, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें या अगर लीडर की बात करें तो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं देखने को मिल रहा है कि वो लीडरलेस है या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से अलग नए नए फॉर्म्स में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पांचवा है कि ब्लेम द फॉरेनर्स, मतलब कि कुछ रिसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, रिसेंट प्रोटेस्ट लीडर्स ऑफन ब्लेम फॉरेनर्स फॉर द प्रोटेस्ट, मतलब कि वो लोकल नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के कारण प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा भी हाईलाइट किया जा रहा है। फिर लास्टली जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, बहुत छोटे लेवल पर ही हो रहा है, तो अलग अलग तरह से आपको डाइवर्सिटी भी दिखेगी इन प्रोटेस्ट। अब बात है कि राइट टू प्रोटेस्ट इन पब्लिक स्पेस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जो शाहीन बाग का ब्लॉकिंग हुआ दिल्ली में ओवर का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, उसके ऊपर तो हाईलाइट इस जजमेंट ये किया गया कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट सही है लेकिन पब्लिक वे या पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, वो भी इंडेफिनेटली। उसी तरह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस बारे में मेंटेन किया जाएगा। तो राइट टू प्रोटेस्ट है लेकिन आपको उस लोगों का, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने राइट टू प्रोटेस्ट को कम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। थैंक यू।